Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th history lesson number 1. Name of the chapter is The Rise of Nationalism in Europe and it's a part 2nd of this chapter. Student, it's a part 2nd of this chapter and our heading is The French Revolution and the Idea of the Nation. और इसमें हम पढ़ेंगे फ्रांस की क्रांति के बारे में और उस नेशन के आइडियाज़ के बारे में पढ़ेंगे. द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789. और कहते हैं जो फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ द नेशनलिज्म, जो सबसे पहला नेशनलिज्म राष्ट्रवाद का जो एक्सप्रेशन आया था स्टूडेंट, वो था फ्रांस की क्रांति 1789 में लोगों ने जो है फ्रांस में क्रांति की. तो फ्रांस एज यू वुड रिमेंबर वाज फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क. स्टूडेंट आपको पता होगा फ्रांस यू वुड रिमेंबर, आपको याद होगा, वाज ए फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट. ये जो है एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल स्टेट था 1789 में और अंडर द रूल ऑफ द एब्सोल्यूट मोनार्क, मोनार्की राजा था वहाँ पे. और लुई 16 वाज द किंग ऑफ द फ्रांस इन 1789 में लुई 16 जो है वहाँ का मोनार्क राजा था. The political and the constitutional changes that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of the French citizen. और स्टूडेंट द पॉलिटिकल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कहते तब क्या हुआ, कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आई संविधान में, संवैधानिक चेंजेस आई दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन. और कब आई, जब फ्रांस में क्रांति हुई. जब फ्रांस में क्रांति हुई तो कुछ पॉलिटिकल और जो संवैधानिक चेंजेस आई और इससे क्या हुआ स्टूडेंट, क्या ट्रांसफ़र हुआ कि सॉवरेंटी आ गई, स्वतंत्रता आ गई फ्रॉम द मोनार्की टू द बॉडी ऑफ द फ्रेंच सिटीजन. जो फ्रेंच सिटीजन थे उनको जो उनके लिए क्या हुआ स्टूडेंट, मोनार्की से सॉवरेंटी आ गई. जो मोनार्की रूल था एक राजा का रूल था और उससे जो है उन्हें आज़ादी मिल गई थी, स्वतंत्रता मिल गई थी. द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वाज द पीपल हु वुड हेंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप इट्स डेस्टिनी. द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम्ड, और जो लोगों ने क्रांति की थी स्टूडेंट, वो रेवोल्यूशन क्या प्रोक्लेम करती थी कि इट वाज द पीपल, कि ये लोग हैं हु वुड हेंसफोर्थ, जो आगे जो है नेशन का संविधान कॉन्स्टिट्यूट बनाएंगे, नेशन का संविधान बनाएंगे और शेप इट्स डेस्टिनी, और इसके जो है इसकी डेस्टिनी को भी चेंज करेंगे और इसकी डेस्टिनी को भी बनाएंगे, इसके जो है फॉर्चून को जो बनाएंगे, इसके मुकद्दर को बनाएंगे, देश को अच्छा बनाएंगे. फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग कहते बहुत पहले स्टूडेंट, बहुत पहले से ही शुरू में द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी इंट्रोड्यूस वेरी मेजर्स एंड प्रैक्टिस. और सब पहले जो है जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी, जो फ्रांस के क्रांतिकारी थे, उन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया था, अलग से बहुत सारे मीज़र बताए थे, बहुत सारी प्रैक्टिस बताई थी दैट कुड क्रिएट ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल. कहते पहले जो है क्रांतिकारों ने क्या किया स्टूडेंट, बहुत से मीज़र बनाए, बहुत से प्रैक्टिस बनाए, बहुत से प्रैक्टिसेस की, जिसकी वजह से क्या हुआ, लोगों के अंदर क्या सेंस आई, कलेक्टिव आइडेंटिटी, कि उनके अंदर जो है ये भावना आई कि हम इकट्ठे हैं. ये उनके अंदर एक पहचान आई कि वो उनके अंदर एक भावना आई कि वो सेंस ऑफ कलेक्टिवनेस है अमंग द फ्रेंच पीपल. फ्रेंच के लोग जो थे, जो फ्रांस के लोग थे, उनके अंदर ये एक भावना आई कि वो सब एक हैं, कॉमन है वो सब. द आइडियाज़ ऑफ द ला पैट्री द फादरलैंड, और कहते हैं उनके क्या विचार थे स्टूडेंट, ये आइडिया थे ला पैट्री इज मीन्स फादरलैंड. वो फ्रेंच को बोलते थे कि ये हमारा फ्रांस जो है ये फादरलैंड है, एंड ली सिटीजन मीन्स सिटीजन्स है. और एम्फेसिस द नोशन ऑफ, कहते ये जो फादरलैंड के आइडियाज़ थे या सिटीजन के आइडिया थे, ये क्या एम्फेसिस करते थे, यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स. उन्होंने ये कहा था कि हमारी कम्युनिटी यूनाइटेड है, हमारी जो लोग हैं वो सब जो मिलके काम करते हैं, किसके लिए, एंजॉइंग इक्वल राइट अंडर ए कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में जो है, संविधान के अंडर जो है वो सब बराबर हैं, सभी बराबर हैं. ए न्यू फ्रेंच फ्लैग, और उन्होंने एक नया अपना झंडा भी बनाया, द ट्री कलर, जिसमें 3 रंग थे, वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड. जो पहला उनका रॉयल स्टैंडर्ड का जो फ्लैग था उसको बदल के उन्होंने जो एक नया फ्लैग बनाया. द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एक्टिव सिटीजन एंड रीनेम्ड द नेशनल असेंबली. और जो स्टेट जनरल था स्टूडेंट, उसको लोग चुनते थे, एक्टिव सिटीजन जो थे लोग, वो जो है स्टेट जनरल को इलेक्ट करते थे और उसको उन्होंने दूसरा नाम दे दिया था, नेशनल असेंबली दे दिया था. स्टेट जनरल को लोग चुनते थे और उसको नाम दिया था नेशनल असेंबली. न्यू हाइमन्स वर कंपोज, स्टूडेंट नए जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स जो हैं वो कंपोज किए गए
ओथ्स टेकन, लोगों ने सौगंध ली, मार्टायर्स कमेमोरेटेड, और जो शहीद थे उनको श्रद्धांजलि दी गई, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। सारा नेशन के नाम पे जो है ये काम किए गए, ये आइडियाज़ जो है अपनाए गए कि नए जो है नेशन के लिए सॉन्ग्स बनाए गए, हाइमन्स बनाए गए, ओथ ली, लोगों ने सौगंध ली, और जो शहीद थे उनको जो है श्रद्धांजलि दी गई। ये सेंट्रलाइज और क्या किया उन्होंने स्टूडेंट, सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन प्लेस एंड इट्स फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल द सिटीजन विद इन द टेरिटरीज। और एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट, एक सेंट्रलाइज जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, जिसमें क्या था स्टूडेंट, इसमें यह था कि यूनिफॉर्म लॉ है, सबके लिए एक जैसे लॉ हैं फॉर ऑल द सिटीजन विद इन टेरिटरी, कि वो टेरिटरी में स्टेट में जितने भी लोग रहते हैं सबके लिए जो है बराबर लॉ हैं। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी जिसमें जो है लॉ बनाएगी, कानून बनाएगी, यूनिफॉर्म लॉ सबके लिए कि सभी बराबर हैं। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर एबोलिश्ड, और जो स्टूडेंट इंटरनल कस्टम से जो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थी या ड्यूज थे वो जो है एबोलिश कर दिए। जो लोगों के ऊपर जो कस्टम ड्यूटीज़ थी, टैक्सेस लगा रखे थे, उनको एबोलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। और एक यूनिफॉर्म सिस्टम भी बनाया गया। यूनिफॉर्म सिस्टम किसके लिए बनाया गया, वेट और मीज़र के लिए, नाप तोलने के लिए और नापने के लिए जो है अडॉप्ट किया गया है एक सिस्टम को। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज, और जो लोकल लैंग्वेज थी, रीजनल डायलेक्ट से जो लोकल लैंग्वेज थी, उनकी लोकल भाषा थी, उसको डिस्करेज किया। एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस, और जो फ्रांस थी स्टूडेंट वो बोली भी जाती थी, लिखी भी जाती पेरिस के अंदर, बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और फिर क्या हुआ स्टूडेंट, ये नेशन की एक कॉमन लैंग्वेज बन गई कि वो फ्रांसी बोलेंगे और उसको ही लिखेंगे। द रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर दैट इट वॉज द मिशन, रेवोल्यूशनरी फर्दर डिक्लेयर, और जो क्रांतिकारी थे उन्होंने क्या डिक्लेयर किया कि ये उनका मिशन है, ये उनका मकसद है, क्या, द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल, कि डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच की डेस्टिनी तो तभी बनेगी जब लोगों को लिबरेट कर देंगे, लोगों को आज़ादी मिलेगी। लिबरेट द पीपल ऑफ द यूरोप फ्रॉम द डेस्पोटिज्म, जब यूरोप के लोगों को जो है आज़ादी मिल जाएगी, डेस्पोटिज्म से, तानाशाह से जो है आज़ादी मिल जाएगी। इन अदर वर्ड्स टू हेल्प द अदर पीपल्स ऑफ द यूरोप टू बिकम नेशन, कहते दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जो यूरोप के लोग थे उनको जो है हेल्प मिलेगी कि वो एक नेशन बन जाएगा। इन अदर वर्ड्स टू हेल्प द अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम द नेशन, कि जो दूसरे देश हैं वो भी नेशन बन जाएं। When the news of the event in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. Student, when the news of the events in France, जब फ्रांस में जो है इवेंट्स की न्यूज़ जो है वो डिफरेंट सिटीज़ में, यूरोप के डिफरेंट सिटी में पहुंचनी शुरू हुई, तब क्या हुआ स्टूडेंट एंड द अदर मेंबर्स ऑफ द एजुकेटेड मिडिल क्लासेस, और जो स्टूडेंट्स थे या दूसरे मेंबर थे जो मिडिल क्लास के एजुकेटेड लोग थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने बिगिन सेटिंग अप जैकबिन क्लब बनाने शुरू किए। देयर एक्टिविटीज़ एंड कंपेन्स प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज़, और उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, जो उनकी कंपेन्स थे, उनके वर्क थे, तो उससे क्या हुआ, प्रिपेयर्ड द वेज फॉर द फ्रेंच आर्मी, तो फ्रेंच आर्मी के लिए जो एक रास्ता बन गया। और वो कहाँ पे गए स्टूडेंट, मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन 1790। 1790 में जो है फ्रेंच आर्मी जो है मूव करके हॉलैंड गई, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली में गई। इन 1790 विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर द फ्रेंच आर्मीज बिगिन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वॉर, और जब जो क्रांतिकारी युद्ध शुरू हुए तो उससे क्या हुआ, जो स्टूडेंट फ्रेंच आर्मी बिगिन टू कैरी द आइडिया, फ्रेंच आर्मी ने जो है अपने साथ आइडियाज़ लिए, किसके, नेशनलिज्म के आइडियाज़ अपने साथ लिए और अब्रॉड फॉरेन कंट्रीज़ में गए। Within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. Within the wide swath of the territories, स्टूडेंट जब बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो गई, वाइड स्वेथ ऑफ द टेरिटरी मीन्स जब टेरिटरी बहुत ज़्यादा हो गई, एक्सपेंड हो गया, दैट केम अंडर हिज कंट्रोल नेपोलियन, जब नेपोलियन के कंट्रोल में बहुत सारी टेरिटरीज थी, बहुत सारा एरिया उसके कंट्रोल में था, तो क्या हुआ स्टूडेंट, नेपोलियन ने जो है इंट्रोड्यूस मैनी रिफॉर्म्स, तो उसने बहुत सारे रिफॉर्म्स होते हैं सुधार। तो जब नेपोलियन के पास जो उसके कंट्रोल में बहुत सारी टेरिटरीज थी, तो उसने बहुत सारे सुधार जो है रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस, और जो उसने पहले भी जो है फ्रांस में इंट्रोड्यूस किए थे।
थ्रू ही रिटर्न टू द मोनार्की नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। कहते थ्रू ही रिटर्न टू द मोनार्की, कहते हम थ्रू ही रिटर्न टू द मोनार्की, मोनार्की से जो वापस आए, नेपोलियन हैड नो डाउट, फिर भी कहते हैं नेपोलियन कोई इसमें संदेह नहीं है कि उनका जो राज था वो मोनार्की से वापस हुआ था और डेमोक्रेसी हो गई थी, लेकिन फिर भी नेपोलियन ने क्या किया, डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, फ्रांस में डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, डेमोक्रेसी को नहीं रहने दिया। मोनार्की के बाद जो है डेमोक्रेसी आई, लेकिन नेपोलियन ने फिर डेमोक्रेसी को हटा दिया था। बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। परंतु कहते डेमोक्रेसी को तो हटा दिया, परंतु उसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में जो उसका राज्य प्रबंध था उसने ही हैड इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेटेड मीन्स एमर्ज करना, ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल, और जो उसके रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल थे, जो सिद्धांत थे, उसने जो उसके अकॉर्डिंग जो है अपना राज्य किया, इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट, और उसने अपने पूरे सिस्टम को क्या किया, मोर रेशनल एंड एफिशिएंट, अपने सिस्टम को बहुत अच्छा कर दिया। डेमोक्रेसी को तो हटा दिया, लेकिन जो उसके स्टेट में जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन था उसको बहुत ज़्यादा एफिशिएंट और रेशनल किया। द सिविल कोड ऑफ 1804, उसने क्या अपनाया स्टूडेंट, द सिविल कोड ऑफ 1804 यूजली नोन एज अ नेपोलियनिक कोड, इसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं और इसको सिविल कोड ऑफ 1804 भी बोलते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू दिस स्टूडेंट डिड अवे ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, और अकॉर्डिंग टू सिविल कोड ऑफ 1804 जो नेपोलियन ने बनाया, इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो बर्थ के बेस पे जो प्रिविलेज थे, जो अधिकार दिए जाते थे, वो ख़त्म कर दिए। डिड अवे ऑल द प्रिविलेज, सारे उन प्रिविलेज को अवे कर दिया, उन अधिकारों को ख़त्म कर दिया जो एक बाय बर्थ ही दे दिए जाते थे। एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और एस्टेब्लिश्ड इक्वलिटी, और उसने जो है कानून के सामने ये कहा कि कानून के सामने सब बराबर हैं। एंड सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी, और सभी को जो है ये अधिकार है कि वो अपनी प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कोड, और फ्रेंच कंट्रोल में जितने भी एरिए आते थे उनमें सब जो है इस कोड को जो है लागू कर दिया गया। सिविल कोड ऑफ 1804 जो था, दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स, जितने भी एरिया थे, रीजन्स थे, इलाके थे फ्रेंच कंट्रोल में, सबको जो है ये कोड को लागू किया गया। इन द डच रिपब्लिक, और कहाँ किया गया स्टूडेंट, इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, और नेपोलियन ने जो किया बिल्कुल सिंपल तरीके से अपने एडमिनिस्ट्रेटिव को डिवाइड कर दिया, डिवीज़न कर दिया उसमें, और एबोलिशन फ्यूडल सिस्टम को ख़त्म किया, सामंतवाद को ख़त्म किया। एंड फ्रीड द पीजेंट फ्रॉम द सर्फडम, और फ्री कर दिया, किसानों को फ्री कर दिया दास प्रथा से, सर्फडम से। एंड मेनोरियल ड्यूज, और जो उनके जो मेनोरियल ड्यूज थे, जो उनके ऊपर कर लगाए गए थे, उनको भी जो है ख़त्म कर दिया, जो जागीर से संबंधित थे। इन द टाउन्स टू, और कहते टाउन्स में भी क्या था, गिल्ड जो था, शिल्पी संघ जो था, रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड, इनको रिमूव कर दिया गया था। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया गया। एंड स्टूडेंट पीजेंट्स एंड आर्टिसन वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंड दे गॉट फ्रीडम, और इनको जो है आज़ादी मिल गई। पीजेंट्स, आर्टिसन, वर्कर्स और न्यू बिजनेसमैन जो थे उनको भी जो है आज़ादी मिली। So student, I have taught you second part of this chapter. Rest of the things I shall tell you in the next education video, and I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe and stay at home. Obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.